बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं शान एकेडमी चैनल। आज हम बीएससी की मैथमेटिकल मेथड की बुक की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमने एक मैट्रिक्स गिवन है और हमने बताना है कि ये इनवॉल्यूटरी है कि नहीं। ये जो गिवन मैट्रिक्स है, अगर इसी मैट्रिक्स को खुद के साथ इसी के साथ ही मल्टीप्लाई करें और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो हम कहेंगे कि ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। यानी कि ए को ए के साथ ही हमने मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें आई मिल जाए तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की नई वीडियो हासिल करने के लिए बेल के बटन को प्रेस कर दें। अगर आप कोई क्वेश्चन समझना चाहते हैं जिसमें आपको मुश्किल पेश आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके जल्द ही अपलोड कर दूंगा। लेट्स गो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। ये गिवन मैट्रिक्स था, हमने लेट किया है, इसको ए का नाम दिया है। अब इसी मैट्रिक्स को हमने इसी के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे क्या कहते हैं, ए स्क्वायर। ए को ए के साथ ही इसको इसके साथ खुद ही मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं 2 टाइम यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। इसको मैंने लिख लिया है 2 टाइम। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रब देंगे इसको। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, या प्रीवियस वीडियोस में भी मल्टीप्लाई करने का मेथड सीख चुके हैं। एक दफ़ा फिर आप देख लें कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो एंड सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ये लेके रखनी है, उसको बारी बारी सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर सेकंड के साथ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ज़ीरो को ज़ीरो के साथ करेंगे, फर्स्ट रो के फर्स्ट नंबर को फर्स्ट रो के फर्स्ट नंबर और फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट जो कॉलम है इसका फर्स्ट नंबर को आपसे मल्टीप्लाई करेंगे। ज़ीरो को ज़ीरो से, यानी कि इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं यहाँ पे 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही। 1 को 4 के साथ 4 आ जाएगा, -1 को 3 के साथ तो 3 आ जाएगा। तो सिमिलरली कंप्लीट दिस प्रोसेस and write their value in this matrix. After multiplication, we furtherly simplify this. After simplifying, we get the value 0 plus 4 minus 3 equal to 1, minus 3 plus 3 cut off equal to 0, and 0 plus 4 minus 4, they will also be cancel to each other and their value is equal to 0। तो इसी तरह आपने सारी वैल्यू आपने चेक करके लिख लेनी है। -12 प्लस 12 से कैंसिल हो जाएगा 0, 9 प्लस 4 12, 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 12 इक्वल टू 1, एंड -4 -12 प्लस 16, -12 और -4 प्लस -16 प्लस 16 cancel to each other and equal to 0। Similarly, -12 and +12 also cancel to each other. This is also equal to 0। 9 plus 3 12 plus 12 -12 equal to 0। -3 -12 -3 -12 equal to -15 plus 16, so we get the value of this equal to +1।
तो आप देख सकते हैं कि जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, इनको सॉल्व किया है, तो हमें कौन सा मैट्रिक्स मिला है, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है, आई मिला है। ठीक है, तो यही तो मैंने कहा था शुरू में भी कि अगर हम इनवॉल्यूटरी चेक करना चाहते हैं तो हम गिवन मैट्रिक्स को उसी के खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई मैट्रिक्स मिल गया तो ये वाला गिवन जो मैट्रिक्स होगा ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ से आई से मुराद ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।